बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे और जैसा आप चाहे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों में दर्द हो, 3 चीज़ें रोज़ाना खा लिया करो, नज़र अकाब जैसी तेज़ हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर आपको ऐनक लगी होगी वो भी उतर जाएगी। बूढ़ों के लिए भी ऐनक उतरने का बेहतरीन के ज़रिया है। इस वीडियो को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। होंठ काले होने लगे तो तोरी का हलवा बनाकर खा लिया करें, आपके होंठ पिक हो जाएंगे। जिनको दिल के अमराज हों वो आलू बुखारा खाएं, इंशाल्लाह दिल के अमराज से वो महफूज रहेंगे। निहार मुँह अजवैन खजूर दूध के साथ खा लो, दिल के अमराज में बहुत मुफीद ये नुस्खा है, इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अगर हल्के पीले रंग का पेशाब आए तो आप अंदरूनी तौर पर फिट फाट हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़्यादा आम का जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गंदी बीमारी है। अल्लाह तबारक तआला ऐसी बीमारियों से सबको महफूज रखे। अगर जुड़वे बच्चे की ख्वाहिश आपके दिल में है तो केले का मिल्क शेक बना के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुँह दही खा लिया करें, इससे पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आड़ू और दही इकट्ठे खाने से पेट के तमाम कीड़े मर जाते हैं। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, उनको आड़ू और दही मिक्स करके इनको खिलाएं, बच्चों के पेट से जो भी कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। घर में जो भी चीज़ लकड़ी की बनी हो, इनकी सफाई के लिए नमकीन पानी का इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अमरूद सोते वक्त खा लिया करो, डिप्रेशन कम होगी। हम बिस्तरी के बाद औरत को थोड़ा सा गुड़ खा लेना चाहिए, जल्दी हमल हो जाएगा। अगर आपको सारे दिन की थकावट महसूस हो तो नमकीन पानी बनाकर पी लिया करें, इससे आपकी थकावट दूर हो जाएगी। सलाद का इस्तेमाल दोपहर को खाने में करना मौसमी असरात से महफूज बंदा रहता है और तंदुरुस्त रहता है। हफ्ते में एक बार आड़ू ज़रूर खाया करो, जोड़ों का दर्द रुक जाएगा। इमली का शरबत निहार मुँह पीने से चंद दिनों में मोटापा गायब हो जाएगा। कद्दू ज़्यादा खाने वाले लोगों को सुकून की नींद आती है। ज़हनी थकावट के लिए गोश्त की जगह सलाद खाओ, ज़हनी सुकून हासिल होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा अनार के छिलके का चबाने से पुरानी खांसी और एलर्जी दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। अगर पेशाब के अंदर जलन महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया करें। कलौंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। जो लोग तेज़ी से रोटी खाते हैं, इनमें मैदे की बीमारियां अक्सर हो जाती हैं। पेट खराब रहता है और बदहज़मी का शिकार बन जाता है वो बंदा। रात को सोने से पहले रोज़ाना दांत साफ करके कभी दांत खराब नहीं होंगे और ना ही कमज़ोर होंगे। रात को खजूर खाने से मैदा खुश्क नहीं होता, मैदे का कैंसर नहीं होता। जो रात को बकरी का दूध पिए वो अगले दिन जितना चाहे काम करे, थकेगा नहीं। माँ और बच्चे की बेहतरीन मोहब्बत छाती का दूध पिलाने से शुरू होती है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती है वो यखनी में अजवाइन डालकर पी लिया करे, दूध बढ़ जाएगा और बच्चे का पेट भी ठीक ठाक भरेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हड्डियों में कमज़ोरी महसूस करने लोगों तो रोज़ाना नीम गर्म दूध का गिलास पी लिया करो। दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। सोने से पहले मुंह में इलायची रख लो, ज़िंदगी भर मुंह से बदबू नहीं आएगी। बवासीर की बीमारी हो तो मेथी की चटनी बनाकर खाओ, जिसकी पलकें घनी हो वो दिमाग के तेज़ होते हैं। ज़्यादा काले कपड़े पहनने से दमे की बीमारी लग जाती है। जो खाने के फ़ौरन बाद सोने की आदत हो वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पाँव के तलियों की मालिश करने से पुरसकीन नींद आती है। जो सेब का रस पीता है, इसको गुर्दे की कोई बीमारी नहीं होती। नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों में दर्द हो, सौंफ, मिश्री, बादाम, साबुत धनिया तमाम 100 ग्राम और काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, इन तमाम अज़ा को पीस कर शफूफ बनाकर शीशी में महफूज कर लीजिए। 3 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिन बहन भाइयों को बाल झड़ का मसला है, तिल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से बचाती है।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जौ का दलिया बनाकर खा लिया करो, इससे दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। जिन बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो, अखरोट खिलाएं। निहार मुँह खजूर के ऊपर शहद लगाकर खाने से कद बढ़ने लगता है। जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, वो निहार मुँह खजूर पे शहद लगाकर लाजमी खिलाएं। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात को हमेशा कम खाना खाएं और रात को मीठी चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिए। एलोवेरा का पानी गर्म करके सर पे लगाएं, सर का दर्द उतर जाएगा। अगर सांवले रंग से परेशान हैं और गोरा होना चाहते हैं तो हल्दी और टूथपेस्ट मिलाकर चेहरे पे लेप करें, बहुत जल्द जिल्द नरम और रंग गोरा हो जाएगा। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना सिर्फ आपके जिस्म को फुलाती है बल्कि जिल्द को नुकसान पहुंचाती है। शर्मीले लोग ज़्यादा काबिल एतबार और ज़्यादा होशियार होते हैं। ज़्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं। जो तेज़ बोलते हैं वो दौलत के भूखे हैं। खाने के बाद पानी पीने की आदत बंदे को जल्दी मोटा कर देती है। अगर आप बहुत पतले हैं तो रोज़ाना 2 केले खाया करो, आपका वज़न बढ़ने लगेगा। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ़ करो, आपके रिज़्क में बरकत होगी। अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क में ऐसी बरकत देगा कि आप हैरान रह जाओगे। इतने इतने सवाब अल्लाह तबारक तआला पैदा फरमाएगा। अगर पूरा अनार खा लेने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। ऐसा मर्द शादी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं जिसमें ये 3 आदतें पाई जाएं। गैर जिम्मेदार, कमसन और कुव्वत बर्दाश्त ना हो। गुस्से के दरमियान इंसान का चेहरा इसलिए लाल होता है कि गुस्से में दिल तेज़ी से धड़कता है और खून तेज़ी से रगों में दौड़ता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता हो वो सब्जियों में हरी प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ़ौरन कब्ज़ दूर हो जाएगी। और दूसरा ये कि रात को दूध में इसबगोल का 1 चमचा डालकर नीम गर्म दूध में पी ले, कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। आंखों में दाने निकले तो माश की दाल का इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपके चेहरे से जो दाने निकलते हैं अल्लाह ताला से शिफा दे देगा। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले चंद कतरे रोगने बादाम के दूध में डालकर पी लो, आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। ऐसा करने से चंद दिनों में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। अगर सफ़ेद बाल आपके आ गए हैं वो भी सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। ज़्यादा और मुसलसल अजवाइन के इस्तेमाल से जिगर की बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादा अजवाइन खाना जिगर में सोजिश और जलन करता है। दूध में इसबगोल और अनार दाना डालकर पियो, हमल जल्दी ठहर जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रात को सोते वक्त 2 अदद हर्ड का मुरब्बा खाने से जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। शतूत का रस पीने से बलगम ख़त्म हो जाती है। खाने के बाद नहा लेने से रंग सांवला पड़ने लगता है। मैदे की तेज़ाबियत ना जा रही हो तो कच्चे केले के छिलके खा लिया करो, मैदे की तेज़ाबियत हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा देर बैठे रहने से लिकोरिया हो जाता है। अक्सर बैठे बैठे बाजू या टांगे सुन हो जाएं तो उठकर खड़े हो जाया करो और टांगों को हरकत दे ताकि खून की गर्दिश तेज़ हो। ठंडी रोटी खाना दिमाग को कमज़ोर कर देती है। जो रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खाए, इस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करेगा। अगर किसी बहन भाई को गैस का मसला है, उसका पेट गैस से भर गया है, हवा खारिज नहीं हो रही, बहुत तंग है गैस की वजह से, तो वो फ़ौरन थोड़ा सा ज़ीरा लेकर उसको पानी के साथ खा लीजिए। इंशाल्लाह गैस फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और तेज़ाबियत जो मैदे में होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। यूरिक एसिड वाले और कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ जो हैं वो सुबह निहार उठकर लहसुन की 1 जौ लेकर इसको निहार मुँह खाएं। ऐसा अमल 1 हफ्ते तक जारी रखें तो इंशाल्लाह उनका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच गुनकतीरा और 1 चम्मच तुख्मलंगा लेकर रात को पानी में भिगो दे और सुबह उठकर इस पानी को दूध में मिक्स करके निहार मुँह पी लीजिए। ये कुछ दिनों के बाद ही आपके जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी और जिगर भी अच्छे से काम करना शुरू कर देगा।
नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों का दर्द होना या सर में दर्द होना, तो इसके लिए रात को सोते वक्त कोई सा भी तेल अपनी नाक में डाल लिया करें और अपने कान के पिछले हिस्से पे मसाज करें। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपकी नज़र तेज़ हो जाएंगी, आपके कान भी तेज़ सुनाई देने लगेंगे, यहाँ तक कि अगर आपको ऐनक लगी होगी वो भी उतर जाएगी। ऐसा करने से बहुत सी बीमारियों से इंसान बचा रहता है और जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, और इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारी सारी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको ऐसा बना दे जैसे हम अल्लाह तबारक तआला को पसंद आ जाए। अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।